साथियों, आज चर्चा जरा लीक से हटकर के है। अगवा फिल्म देखी होगी। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक बैंक कर्मचारी हैं और वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त होने के अगले दिन की उनकी दिनचर्या के कर्मचारी था। तो अमिताभ बच्चन सुबह सुबह नहा धो के तैयार होकर के और अपनी पत्नी हेमा मालिनी के सामने जाके खड़े हो जाते हैं टाई बंधवाने के लिए, क्योंकि वो रोजाना अपनी पत्नी से टाई बंधवा करके नौकरी पर जाते थे। तब हेमा मालिनी उन्हें कहती है कि अब आप बैंक से रिटायर हो गए। बदलाव आता है। प्रदीप जी भाई साहब नमस्कार। क्योंकि जो ऊर्जा सेवानिवृत्ति से पहले की हमें होती है, एक जो लोग काम करते रहते हैं रेगुलरली, यहाँ पब्लिक डीलिंग है या ऐसा डिपार्टमेंट है जो सर्विस सेक्टर है, वहाँ। हाँ भाई साहब, कैसा रहा दिन? सेवानिवृत्ति के बाद में जो दिनचर्या शुरू होती है, लगता ही नहीं कि मैं रिटायर हो गया। ऊर्जा जो पहले थी वही बनी रहती है। उन लोगों में ज़्यादा मुझे लगती है जो पहले से ही काफ़ी गतिशील रहते हैं और अपने कार्य के प्रति ज़्यादा मेहनती रहते हैं। तो मैं सुबह जगा तो मुझे याद दिलाया गया मेरे पुत्र के द्वारा, पत्नी के द्वारा, कि आज तो आप बिल्कुल फ्री हो। अच्छा। मैंने बैग को देखा, फिर उन्होंने कहा आज तो आप एंजॉय करिए। ये दिनचर्या शुरू हुई है। मुझे नहीं लगता कि मैं रिटायर हो गया। काम वाला आदमी को ना तो रिटायर होता है और ना उसको रिटायर मानना चाहिए। नहीं, मानना तो नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में तो वो रिटायर हो चुका होता है। वास्तव में उम्र का ऐसा पड़ाव है, उम्र तो अपना काम करती है, समय आया है, जीवन का एक चक्र है, रिटायर्ड तो आदमी होता ही है। पर रिटायर्ड लाइफ के अपने कुछ आनंद भी हैं तो कुछ परेशानियां हैं। परेशानियां ये हैं कि जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, काम एकदम से गतिविधि रुक जाती है। आनंद इस बात का है कि जहां मैं संस्था में रहते हुए समय का सामाजिक कार्यक्रम में जाने का अभाव रहता है, माता पिता के लिए और सामाजिक गतिविधियों के लिए समय देने के लिए अधिक मिलेगा। कुछ धार्मिक स्थानों की यात्रा, तो मुझे लगता है कि रिटायर्ड लाइफ के बाद में आदमी अपने आप को उन्मुख। एक तो कपिल शर्मा हैं, सुरेश मिष्ठान भंडार वाले आपको नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार ले लो। नमस्कार जी, नमस्कार। और हैं ठाकुर राम लखन सिंह, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार जी। अब आगे के लिए क्या सोचा है? आगे के लिए प्लानिंग ये है कि अपने जो लोग काम रहते थे, सामाजिक कार्यक्रम अपने नौकरी में रहते हुए जो संभव नहीं थे, छूट गए थे, उनमें हम समय दे पाएंगे। चाहे वो कोई ओल्ड एज होम का काम हो, चाहे कोई सामाजिक सरोकार का काम हो, और अपनों के बीच में रह कर के खुशीपूर्वक काम कर पाएंगे और अपने जीवन को पहले जो नौकरी में गतिशील बनाए रखते थे, अन्य कार्यों में गतिशील बनाए रखें। जीवन का लक्ष्य केवल धनोपार्जन नहीं है, जीवन जीने का है। जीवन में आनंद ईश्वर ने भरपूर दिया है, उस आनंद की अनुभूति करते हुए हम समय बिताएंगे। अब एक बात और लोग कहते हैं कि बैंक की लाइफ जो होती है, बैंक की नौकरी बड़ी टिपिकल लाइफ होती है, आपका क्या मानना है? बैंक की लाइफ अन्य बैंक की जो नौकरी है वो अन्य जो संस्थाएं हैं, चाहे वो केंद्र की संस्थाएं हैं चाहे राज्य सरकार की हैं, उनसे भिन्न है। चूँकि ये सर्विस सेक्टर है, PSU, तो इनमें जो है ना, इनमें अलग से अपने को थोड़ा सा स्टाफ की कमी भी है, तो दूसरा जनता की सेवा करने का मौका भी मिलता है। वित्त से संबंध रखते हैं अच्छे लोग और बुरे लोग। बुरे लोग मेरा मतलब बुरे लोगों से नहीं है, जो लोग समाज से वंचित हैं उन लोगों की भी सेवा करने का मौका मिलता है। तो निश्चित रूप से बैंक की सेवाएं अगर मैंने चुनी है और ईश्वर ने मुझको दी है, तो बहुत बड़ा मुझे मौका दिया है सर्विस करने, सेवा करने का, तो मैं अपॉर्चुनिटी मान करके मैंने उसको सेवा करी है। कुछ ऐसे युवा जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हों, उनको क्या आपका संदेश?
मेरा संदेश उन लोगों के लिए यही जाता है कि अगर सेवा भावी हैं और नौकरी को नौकरी की तरह से करते हैं, क्योंकि बैंकों में किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचारी या दूसरी तरह की गतिविधियों का नितांत अभाव है। सेवा भावी जो लोग हैं और राष्ट्र के प्रति जो लोग ईमानदारी से सर्विस देना चाहते हैं जनता के लिए भी, उनके लिए बैंकिंग एक बहुत अच्छा सेक्टर है। और ये भी उनको एक ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले समय में मैन पावर कम होती जाएगी, कंप्यूटराइजेशन अधिक होगा, युवाओं को बजाय अंदर बैंक में हॉल में नौकरी करने के बाहर के लिए प्रेरित किया जाएगा। फील्ड में जाएं, बिजनेस को लेकर के आएँ, प्रोडक्ट नित नए आएंगे और उनका चैलेंज रहेगा प्राइवेट बैंकों के साथ में, तो निश्चित रूप से उनको मौका भी मिलेगा। और जो थोड़े से भी डल लोग हैं या इसके प्रति रुझान नहीं है, उनको बैंक से फिर दूर रहना चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी हैं, विजय सिंह हैं, अंकित शर्मा है, सब नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। एक थोड़ा सा कठिन सवाल है, कठिन इसलिए है, ऐसा कहा जाता है कि जब नोटबंदी हुई थी तो बैंक वालों ने खूब धन कमाया था, आपका क्या कहना है? मुझे नहीं लगता कि उस समय बैंक वालों ने कोई धन कमाया। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, बैंक 10 लाख कर्मचारियों में से 1500 कुछ नोटोरियस लोग हो सकते हैं जिनमें अपना संस्कार का कोई कमी हो। मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक संख्या में इस तरह की कोई कार्रवाई की गई हो। राजनीतिक स्टंटबाजी है। लंबी लंबी लाइनें लगी थी, बैंक वालों ने दिन रात करके और इस नोटबंदी को सफल बनाया था। राष्ट्रीय कार्यक्रम था, हमारे मोदी जी का एक कार्यक्रम था, निश्चित रूप से देश के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। मुझे नहीं लगता कि कोई 100, 200, 500, 1000 लोगों ने इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट रहा हो। नितांत झूठ बात है। अच्छा, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से हो सकता है 2-5 लोग ऐसे हों जिनकी वजह से होते हैं। हमारे परिवार में भी कोई ऐसा बंदा होता है जो अन्य ईमानदार लोगों की तुलना में थोड़ा सा कम ईमानदार हो सकता है, पर सारे परिवार के हों ऐसा नहीं है, बहुत न्यूनतम। कई लोग सेवानिवृत्ति के बाद भी जॉब की तलाश करते हैं, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहें? निश्चित रूप से बैंक का जो जॉब है, वाइट कॉलर जॉब है, अन्य संस्थाओं की तुलना में बेहतरीन है। ईमानदारी का पूरी तरह से पारदर्शिता वाला जॉब है और सेवा करने का समाज को, देश को मौका भी मिलता है। उनको बैंक में आना चाहिए। प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं और भविष्य भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बैंक में जो लेबर है, जो मेहनत है, वो अधिक मान के चलता हूँ मैं। तो सेवानिवृत्ति के बाद फिर आदमी को जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ सेवानिवृत्ति के बाद में आदमी को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, परिवार में मेरा मतलब माता पिता, पुत्र तो सेटल हो ही जाते हैं तब तक मोस्टली, माता पिता, अपनी पत्नी, उनकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता की, पत्नी के लिए समय देना चाहिए और अपने जो लोग हैं, अपने जो मित्र हैं जिनके पास मैं नहीं जा पाया किन्हीं कारणों से, उनके साथ में मिला करके और पुराने दिनों को याद करके जीवन का जीने का आनंद लेना चाहिए। धन भी कमाना चाहिए। क्यों कमाना चाहिए? मुझे आवश्यकता नहीं है, पर जिन लोगों को आवश्यकता है उनके लिए मुझे कमाना चाहिए, अगर मुझ में क्षमता है तो। मतलब धनोपार्जन की भी यदि कोई व्यवस्था हो तो वो भी करते रहना चाहिए, क्योंकि धन एक जीवन का साधन भी है और साध्य भी है। धन के साथ साथ में ये मानना है मेरा कि धन अपने लिए अगर नीड नहीं है तो उन लोगों के लिए हम कमाएं जिनकी इसको नीड है, और ये भावना रखें कि वंचितों को हम वो पहुंचाएं और उनके लिए हम मेहनत करें। नरेश सिंघल पार्षद आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार जी। राहुल शर्मा भी नमस्कार कर रहे हैं आपको। नमस्कार जी। और कोई विशेष बात जो आप अपने इस जॉब से निवृत्त होने के बाद लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है, आग्रह है कि बैंक की जो सेवा है, बैंक का जो सर्विस है, वो निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा स्थान